तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग अपने परसेंटेज क्लास की आज दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो परिश्रम बैच है, जिसमें हम लोग शुरू से लेकर अंत तक मैथ सिखाने के लिए डेडिकेटेड हैं, उसमें आपका जो चैप्टर चल रहा है वो प्रतिशत चल रहा है, जिसकी ये तीसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हमने आपको बताया था थ्योरी मतलब प्रतिशत क्या है, प्रतिशत के बारे में। दूसरी क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया था, जिसमें 15 क्वेश्चन थे। और आज की क्लास जो होने वाली है वो भी आपका प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है प्रतिशत का। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर मैथ एकदम शुरू सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि वायु के 2250 भागों में से 5 भागों में ऑक्सीजन है। वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। आपको इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि वायु के 2250 भागों में से कितने भाग आपके ऑक्सीजन है, तो 5 भाग। यानी जो कुल पार्ट है, अगर हम कुल पार्ट की बात करें तो कुल है आपका 2250। इसमें से जो हम चुन रहे हैं वो चुन रहे हैं ऑक्सीजन को, जो कि है 5। ठीक है, तो जो प्रतिशत निकाला जाता है वो निकाला जाता है चुनी गई संख्या बटे कुल संख्या गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा चुनी गई संख्या, जो कि आपने 5 को चुना है, कुल संख्या मतलब 2250 से, और गुणे कर देंगे 100 और यहाँ पर लगा देंगे प्रतिशत। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 0 से 1 0 आप काट दोगे, तब 5 का अगर 10 में गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 50, और ये हो जाएगा आपका 225। अब आप इसे 25 से काट दीजिए, तो 25 दूना हो जाएगा 50 और 25 नवैया 225। इसका मतलब ये है कि जो इसका आंसर आएगा वो 2/9 प्रतिशत आएगा। ठीक है, इसका उत्तर कितना आएगा, 2/9 प्रतिशत। तो आप अपने ऑप्शन में देखिए, उत्तर में ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें लिखा है 2/9 प्रतिशत, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये जो पहला प्रश्न है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि 2100 का 45% माइनस 350 का 30% बराबर है 1170 माइनस क्वेश्चन मार्क के। तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, जो कि हमारा दूसरा है। लिखा है आपका 2100 का आप निकालिए 45%। ठीक है, उसमें से आप 350 का 30% घटा दीजिए, फिर बराबर कर दीजिए कितने के, तो ये हो जाएगा 1170 माइनस क्वेश्चन मार्क के। और इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2100 का 45% है, तो हम लोग लिखेंगे 2100। 45% का मतलब बटा 100, तो बटा 100 कर देंगे, माइनस 350 का 30% तो 30/100 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा 1700 आपका 1170 माइनस क्वेश्चन मार्क के। अब आप ध्यान से देखिए तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म, तो 21 पंचे कितना हो जा रहा है, 105। जब 21 पंचे 105 हो गया तो हासिल कितना लगा, 10। फिर 21 चौक 84, 84 और 10 कितना हो जाएगा आपका 94। तो ये हो गया 945। ऐसे ही 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया। ये हो गया 3 5 15, 3 3 का 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, कुल मिला जुलाकर 105 बराबर कितना, 1170 माइनस क्वेश्चन मार्क। अब आपको करना क्या है कि 945 में से 105 को घटाना है। जो आएगा उसको 1170 में से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो क्वेश्चन मार्क होगा वो आप घटाइए। पहले 5 में से 5 गया, कितना बचेगा, 0। पहले 1170 लिख लेते हैं, फिर माइनस यहाँ 0, यहाँ कितना बचेगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया आपका 9। 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8। ठीक है, तो ये हो गया 840। अब 1170 में से 840 को घटाइए, कितना मिलेगा आपका, 0, और यहाँ मिलेगा 7 में से 4 गया 3, और 11 में से 8 गया 3, तो कुल मिला जुला के कितना मिला आपका, 330 आया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप सी में देख रहे हो,
सी में आप देखो 330 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व करके आपको एकदम बेसिक तरीके से बताया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अब अगला तीसरा प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि यदि b का 125% संख्या a है तो b परिकलित करने के लिए a को किससे गुणा करना चाहिए। चार ऑप्शन है आपके पास, 0.08, 0.4, 0.8, इनमें से कोई नहीं, 0.008। तो क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि b का 125% संख्या a के बराबर है तो सबसे पहले b का 125% निकालेंगे। तो b का 125% किसके बराबर है, a का। तो कह रहा है कि b को परिकलित करने के लिए a में किसका गुणा करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए b का मतलब होता है गुणा, तो हो जाएगा 125/100 बराबर है a के। अब आप इसे 25 से काटिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो b गुणे ये बचा 5/4 बराबर कितने के, a के। अब इस b की वैल्यू निकालनी है आपको, क्योंकि कह रहा है कि b को परिकलित करने के लिए a में किससे गुणा करना चाहिए। तो इसका तिर्यक गुणा करवा दीजिए। तो b बराबर हो जाएगा आपका 4a/5। अब 5 से भाग करिए 4 में, तो आप कहोगे 0.5 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। और यहाँ पर a हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि b को परिकलित करने के लिए हमें a में 0.8 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके b की वैल्यू आएगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आप देख रहे हो सी में, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी, जो कि 0.8 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है तो संख्या के 400% का 25% क्या होगा। यानी एक संख्या है और उसके 1/3 का भी 1/7 कितना है आपका, 5 है। तो सबसे पहले हमें संख्या नहीं पता है तो हम संख्या मान लेंगे यक्स, ठीक है। अब जो ये यक्स है, यक्स का 1/3 मतलब 1/3, इसका 1/7 बराबर कितना है, 5 के, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक संख्या के 1/3 का 1/7 भाग 5 है, संख्या का 1/3 का 1/7 भाग 5 है, तो बताइए आप संख्या के 400% का 25% कितना होगा। तो सबसे पहले हमको संख्या पता करनी होगी। तो 7 मतलब 3 और 7 का गुणा करा देंगे 21, 21 का इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 105, क्योंकि आप जानते हो 21 पंचे 105 होता है। तो 3 सते 21, 21 पंचे 105। इसका मतलब ये है कि जो संख्या हमारा है वो तो है 105। अब इसी का 400% का 25% निकालना है। मतलब जो संख्या है 105, इसका 400% और फिर का 25% निकालना है। तो आप बताइए 105 का मतलब गुणा 400% का मतलब 100 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 25 और बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप देखो 00 से 00 कट गया, 25 चौका 100, 4 से 4 खत्म हो गया। तो कुल मिला जुला के कितना आंसर आ रहा है आपका, 105 ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वह संख्या 105 होगी जिसका 1/3 का 1/7 भाग 5 होगा और उसका यदि 400% का 25% निकालें तब पर भी वही संख्या होगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें दिया है 105 और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अपना जो 5वां प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि 905 का 14% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 287 में प्रश्न चिन्ह का मान है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखा है 905 का 14% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है आपका, 287। हालांकि आपको इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन हम एक बार फिर से लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इसी को सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि 905 का 14% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर है 287 के,
तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू बताइए, मतलब ये रहा प्रश्न चिन्ह और इसी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप करिए 905 का मतलब गुणा 14% का मतलब बटा 100 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना 287। अब देखिए यहाँ पर 14 का 5 में गुणा कराइए, 14 पचे कितना हो जाएगा 70 और 14 नवैया होता है 126 और बटे कर दीजिए 100 और यहाँ प्लस आपका क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 287 के। अब अगर 100 से भाग आप दोगे 12,670 में तो कितना आएगा, 2 अंक पे दशमलव लगा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 126.70 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 287। अब इसको उस तरफ पक्षांतर करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा आपका 287 माइनस 126.70। अब बताइए 100 में से 70 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। यहाँ बचा 6 में से 6 जाएगा बचेगा 0 और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1, यानी जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 160.30 आ रहा है, या आप कह सकते हो कि 160.3 है। तो अब आपने ऑप्शन से मैच कराइए। तो ऑप्शन नंबर आप बी देख रहे हो, ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें दिया है 160.3 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 524 का 15% माइनस 985 का 2% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर है 243 का 20% में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपका 524 का 15%, तो का मतलब गुणा होता है तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 524 गुणे 15% का मतलब बटा 100 माइनस 985 है, तो 985 का 2% तो 2 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है 423 का 20%, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसको हमने लिखा है और यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इधर देखो, यहाँ पर भी बटा 100 है, यहाँ पर भी बटा 100 है। अगर आप इसे काटने के चक्कर में पड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए हम लोग काटेंगे नहीं, डायरेक्टली क्या करवा देंगे गुणा। तो 15 चौका 60, 15 दूना 30 और 6 36, 15 पचे 75, 75 और 3 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा और बटे हो जाएगा आपका 100, फिर माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 2 8 16 1 17, 2 9 18 1 19, 1970 बटा 100 और यहाँ पर प्लस क्या कर दिए क्वेश्चन मार्क बराबर। अब यहाँ पर देखिए 23 दूना कितना हो जाएगा 46, 4 दूना 8, यहाँ पे 0 और बटा क्या कर दिए 100 कर दिए। ठीक है, हमने डायरेक्ट गुणा कराने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए हमने डायरेक्ट आपका गुणा करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए कि 7860 में से 1970 घटाना है आपको, तो चलिए घटाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, बटे 100 कर दीजिए प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा। तो अगर 100 से भाग करें तो 2 अंक पे दशमलव, मतलब ये हो जाएगा 84.60। ठीक है, इसमें 100 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 58.90 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर ये हो जाएगा 84.60। अब घटाइए, क्योंकि ये जो 58.90 है उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में, तो जब माइनस में बनेगा तो ये घट जाएगा। तो घटाइए, तो देखिए 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा। अब 9 जो है वो 6 में से घटेगा नहीं, तो 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7। ठीक है, उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 3, तो 3 में से 8 जाएगा नहीं तो एक उधार लेगा, तो 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5, क्योंकि 8 5 13 होता है। और यहाँ पर क्या बचा है 7, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। इसका मतलब ये है 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो जो उत्तर आएगा हमारा वो 25.70 आएगा। चलिए अब हम लोग ऑप्शन से मैच कराते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका था छठवां में जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी 25.70, वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द
राइट आंसर, जो कि दिया है 25.7। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। 7वां जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 600 का 43% प्लस 300 का क्वेश्चन मार्क बराबर है आपका 399 के, तो प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न चिन्ह का मान बता देंगे। तो यहाँ पे लिखा है 600, तो 600 का कितना है 43%, मतलब 43 बटा कितना कर देंगे 100, प्लस 300 का क्वेश्चन मार्क है तो बटा क्वेश्चन मार्क कर देंगे, मतलब गुणे क्वेश्चन मार्क कर देंगे, बराबर कितना है 399 के। 4 ऑप्शन है आपके पास 45, 41, 42 और 47, और 5वां जो ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बचा 6, 6 का 43 में गुणा कराएंगे तो 6 त्रिक हो जाएगा 18, फिर 6 चौक 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, प्लस 300 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर कितना 399। अब क्या करिए, इसको घटा दीजिए। तो जब आप घटाओगे यहाँ पे 300 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 399 माइनस 258, तो देखिए 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1, यहाँ पर बचा कितना, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, और यहाँ पे बचेगा 1, मतलब 141 बचा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आया 300 गुणे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ है कि यहाँ पर रहना चाहिए प्रतिशत, ठीक है, और सवाल में प्रतिशत लगा नहीं है, यहाँ पे क्या रहना चाहिए प्रतिशत रहना चाहिए, तब जाके हमारा जो उत्तर होगा वो मैच करेगा। तो यहाँ पे यदि प्रतिशत रहेगा तो बटा क्या हो जाएगा, सभी जगह प्रतिशत कर देंगे, तो यहाँ बटा 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो क्या बचेगा 3, 3 से अगर हम किसको काट दें 141 को काटें तो आप जानते हो कि 3 चौक 12 होता है, और 3 नवा आपका 3 सते 21 होता है, 3 चौक 12 हो गया, फिर 3 सते 21। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 47 आएगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप डी में देख रहे हो 47 दिया है, ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें क्या दिया है 47 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था उसके जगह पर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। चलिए देखते हैं अपना 8वां प्रश्न। जो हमारा 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 2350 का 83% बराबर क्या होगा, यानी 2350 का 83% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है 2350, तो लिख दीजिए आप। जब आप 2350 का 83% निकालते हो तो 83 बटा क्या कर दोगे 100 कर दोगे। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 आप काट दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 235 गुणे 83 बटा 10, ठीक है। अब आप करिए क्या कि 235 का 83 में गुणा करवा दीजिए। तो चलिए हम लोग गुणा करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 235 गुणे 83, तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 7, और ये भी हो जाएगा आपका 6, ठीक है, क्योंकि 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, और 1 10 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6, और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 5 40, 8 त्रिक 24, 4 28, और 8 दूना 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 0, 8 7 15, और यहाँ पर 8 1 9, यहाँ पे 0। तो कुल मिला जुला के कितना है आपका, यहाँ पर आ रहा है 19,505। तो लिख देंगे हम लोग 19,505, और बटा 10 है, इसका मतलब होता है एक अंक पे आपका क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। जब एक अंक पे दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा आपका 1950.5, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी 1950 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्या है आपका 1950.5, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। चलिए देखते हैं अपना 9वां प्रश्न। जो हमारा 9वां प्रश्न है कह रहा है कि यदि 24 का 25% प्लस यक्स का 20% बराबर है 16 की, तो यक्स का मान बताइए। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से लगने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 9वां रहने वाला है।
करा है कि 24 का, तो 24 का मतलब गुणा 25%, तो 25 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस यक्स का मतलब गुणा 20%, 20 बटा क्या हो जाएगा 100, बराबर कितने के हैं 16 के हैं। तो आप जानते हो कि अगर हम इसको काटें तो 25 पर आपका चौका 100, अब 4 6 24, ये तो 6 आ गया, और अगर हम इसको काटें तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कुल मिला जुलाकर 6 प्लस यक्स बटा 5 बराबर 16 की। अब इस 16 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, तो यक्स बटा 5 बराबर 10 हो जाएगा। 5 का गुणा अगर हम 10 में करा दें तो यक्स बराबर कितना आएगा 10 पंचे 50। इसका मतलब ये है कि जो यक्स की वैल्यू है वो 50 आएगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हो कि 50 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि 540 का 60% प्लस क्वेश्चन मार्क का 45% बराबर है 468 के। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे लिखा है आपका 540, लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद का मतलब होता है गुणा, तो हो जाएगा 60 बटा 100 प्लस क्वेश्चन मार्क गुणे 45 है तो 45 बटा कितना हो जाएगा 100 बराबर है 468 के। अब आप ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। क्या बचा आपका? तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 2 32, 324 आ गया। प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन मार्क गुणे 45 बटा 100 बराबर है 468 के। अब आप 324 को 468 में से घटा दीजिए तो आप देखोगे 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1। ठीक है, और इधर है आपका क्वेश्चन मार्क गुणे 45 बटा 100 और ये 144 का हो गया। अब आप इसको काटो 9 से, तो 9 1 कम 9, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5, 9 6 54, अब 9 पचे 45। तो 5 से अगर 100 को काटोगे तो 5 से 100 को काटोगे तो 20 बचेगा, और 16 का 20 में गुणा करवा दोगे तो आएगा आपका 320। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी वो आपका 320 आएगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप बी में देख पा रहे हो कि 320 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो 11वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 1225 का 30% माइनस 555 का 64% कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये है आपका 11वां प्रश्न। लिखा है आपका 1225 का मतलब गुणा होता है 30% मतलब 30 बटा 100, माइनस करना है आपको 555, गुणे हो जाएगा यहाँ पे 64 बटा 100, क्योंकि प्रतिशत है तो बटा 100 होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क है जिसकी वैल्यू हमको पता करना है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर करें काम क्या कि यहाँ पर हम पहले 1225 का 30 में गुणा करवा दें। क्यों गुणा करवा रहे हैं? क्योंकि इसका भी हर 100 है, इसका भी हर 100 है। आप गुणा करवा के घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा काटेंगे तो क्या हो जाएगा कैलकुलेटिव। तो यहाँ पे देखिए 25 तियाँ कितना हो जाएगा 75, और 12 तियाँ हो जाएगा 36, यहाँ पे 0 बटा हो जाएगा आपका 100 माइनस। अब आप 555 का 64 में गुणा करवाइए, तो चलिए हम लोग गुणा करवा लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 555 और यहाँ पे 64। देखिए आप 4 पंचे 20 करोगे, 4 पंचे 20 2 22, 4 पंचे 20 2 22, और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, और 6 पंचे 30 और 3 33। ये 0 2 5 5 3 कितना आ गया आपका माइनस में 35 52। ठीक है, फिर 0 बटा 100 कर दोगे, बराबर कितना है क्वेश्चन मार्क के। अब आपको घटाना है, तो देखिए आप घटाओगे 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 30। उसके बाद यहाँ 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, और बटा कर दोगे 100, क्योंकि 3 में से 3 क्या हो जाएगा ख़त्म हो गया। तो 100 से अगर भाग करोगे तो कुल मिला जुला कर आएगा 12.30, यानी जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 12.30 आ रहा है, और यही आपका क्या है सही उत्तर है। तो ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर आप बी में देखो,
ऑप्शन नंबर बी में ये दिया है आपका 12.3। तो यहाँ पे देखो 12.3 आया है, ये जीरो लिखे ना लिखे कोई बात नहीं होता, तो 12.3 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 12वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 3/5 का 40% प्लस 2/5 का 30% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 1 है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे देखिए 3/5 का मतलब गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40/100, फिर प्लस 2/5 का मतलब गुणा और यहाँ पे 30/100 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर है 1 की। तो आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 5 से अगर इसको काट दो तो 8 बचेगा, 5 से इसको काट दो तो 6 बचेगा। तो आप ध्यान से देखो तो 8 3 कितना हो जा रहा है, 24/100 प्लस 6 दूना कितना हो जा रहा है, 12/100 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 1 के। अगर हम 12 और 24 को जोड़ें तो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 36 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 36, ठीक है, बटा कितना 100 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 1 के। 100 का भाग अगर हम 36 में दें 0.36 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 1। अगर इसको हम उस तरफ पक्षांतर कर दें तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.36, क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 0.64। क्योंकि आप जानते हो कि 36 और 64 मिलकर 100 होते हैं, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो है आपका 0.64। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप ई में देखोगे, ई में अगर आप देखोगे तो लिखा है आपका 0.64, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 13वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 580 का 35% प्लस क्वेश्चन मार्क का 70% बराबर है 441 के। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे क्या कहा है, 580 का मतलब गुणा तो हो जाएगा 35/100, 35% है तो 35/100 कर दिए, प्लस क्वेश्चन मार्क गुणे 70% तो 70 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, बराबर है आपका 441 के। अब आपको इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। तो आप देखो कि क्या ये कटेगा। तो अगर हम इसको काट देते हैं, ठीक है, 5 सते 35 हो जाएगा, 5 बीस हम 100, तो एक काट दीजिए, 5 सते 35 कर दीजिए और 5 बीस हम 100 कर दीजिए, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 29, क्योंकि आप जानते हो 29 दूना आपका 58 होता है। तो 7 का गुणा 29 में करवाइए तो कितना हो जाएगा, 7 9 63, उसके बाद 7 दूना 14, 14 और 6 कितना होता है आपका 20 होता है, फिर प्लस क्वेश्चन मार्क गुणे 1 0 से 1 0 तो 7 बटा कितना हो जाएगा 10, बराबर ये हो जाएगा 441 के। अब आप 441 में से 203 को घटाइए तो देखिए 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में से अगर 2 को घटाएंगे 2 बचेगा, बराबर कितने के, तो क्वेश्चन मार्क गुणे 7/10 के। अब 7 से इसे काटिए तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 7 चौक 28 और 10 का अगर गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 340। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमसे पूछ रहा था वो 340 होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखो बी जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी 340 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है 14वां कह रहा है कि यदि a माइनस बी का 50% बराबर है a प्लस बी के 30% के, तो b a का कितने प्रतिशत है। ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, b जो है a का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले जो कहा है उसको कर लेते हैं। a माइनस बी का यदि हम लोग 50% निकालेंगे तो वो होगा a प्लस बी के 30% के। तो यहाँ पे 30%, तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हम लोग काट देंगे, एक जीरो से भी एक जीरो काट देंगे, तो क्या बचा 5, 5 का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 5b बराबर, यहाँ 3 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3a प्लस 3b। अगर आप ध्यान से देखो तो 5a में से 3a को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2a।
और यहाँ 5 भी उस तरफ जाएगा, प्लस बच जाएगा, तो 5 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। अगर 2 से इसको काट दे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4b। इतना तक करने के बाद अब अपने क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे कह रहा है कि b a का कितने प्रतिशत है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करिए, कह रहा है कि b जो है a का कितने प्रतिशत है, तो a का हम लोग मान लेंगे कि जो b है वो a का x प्रतिशत है, ठीक है। और इसी x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो b की जगह हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, b की जगह कुछ ना लिखे, a की जगह क्या लिख दे, 4b लिख दें। तो b बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, a की जगह पर 4b, क्योंकि आपने यहाँ से निकाला है a बराबर 4b गुणे x बटा क्या हो जाएगा, 100। तो b से b खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 का इधर एक में गुणा करा देंगे तो 25 यहाँ पे परसेंट हो जाएगा बराबर x के, ठीक है। यानी जो b है वो a का कितने प्रतिशत है, तो 25% है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जब हम मैच कराएं 25, 60, 400 और 100 दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे हो 25 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो कि 25% दिया है वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी और 15वें प्रश्न पर। हमारा जो 15वां प्रश्न है वो कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 630 है। यदि पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली को x मानते हैं, दूसरी को y मानते हैं। इनका योग मतलब इनको अगर जोड़ दें यानी x प्लस y कर दें तो यह आएगा 630 के बराबर। और पहली संख्या का 75% मतलब x का 75% बराबर है दूसरी संख्या जिसको हमने y मान रखा है, y के कितने, 60% के बराबर। तो आप परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, फिर 75 और 60 को 15 से काट दो, तो 15 चौका 60 और 15 पचे 75। तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 4y, ठीक है। अगर आप देखो तो ये x प्लस वाई बराबर कितना है, 630 है। अगर हम इसमें 5 का गुणा करवा दें तो यहाँ पे 5x की क्या हो जाएगा, बराबर। तो 5 का गुणा करवाइए तो ये हो जाएगा आपका, 5 का गुणा इसमें करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर। अब इसका गुणा मत करवाइए, इसको गुणा में ही रहने दीजिए, मतलब 630 गुणे 5 कर दीजिए। अब आप देख पा रहे हो कि 5x यहाँ पर हो गया है और इस 5x की वैल्यू आपने निकाला है कितना, 4y। तो आप यहाँ पे 5x की जगह पर क्या लिख दीजिए, 4y प्लस ये हो जाएगा 5y बराबर 630 गुणे 5। अब 5 4 9, 9 से अगर हम 63 को काटें तो y बराबर कितना आ जाएगा। तो आप जानते हो कि 9 सत्ते 63 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 गुणे 5। तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35, मतलब 350। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी वाली संख्या होगी वो 350 होगी। कैसे पता, अगर आपको दूसरी संख्या पता करनी है तो 630 में से 350 को घटाइए तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 280। 280 जो है आपका वो छोटा है, 350 जो है आपका बड़ा है। तो पूछ क्या रहा था हमसे पूछ रहा था कि इनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या हमारा 350 है। ऑप्शन नंबर अगर आप बी को देखो तो बी में दिया है आपका 350 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। यदि आप अभी तक हमारे वीडियो पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करिए। शेयर करने से होता क्या है कि आपके दोस्तों तक जब वीडियो पहुँचती है तो वो लोग भी देखते हैं और हमारा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इसी के साथ एक अगले टॉपिक में एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।